बस 5 और हुई तो मेरा आज का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। हाँ, इन्हीं को लेकर बाजार में मछली बेचने जाऊं। हाँ, अब जाल खींचता हूँ। अरे लगता है मछली पड़ी हुई है। हाँ, बस ये हो गया। अब मैं बाजार की ओर निकलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो 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 चलो। ओ नबीदा, क्या तुम्हारा मछली पकड़ने का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? अरे बॉस, अभी खत्म हो गया दादा। अब 2 बार जाल डालूंगा, फिर बाजार की ओर चलूंगा। और तुम क्या कर रहे हो? हाँ दादा, मैं तो थोड़ी मछली लेकर ही खुश हूँ, परंतु तुम्हें कभी इतना मछली पकड़ते नहीं देखा। क्या हुआ? कोई खास बात है क्या दादा? अरे नहीं, बस थोड़ा ज्यादा पकड़ने का मन था बेचने के लिए। अच्छा, तुम बाजार चलो, मैं मछली पकड़ के आता। ठीक है, चलो चलो। हाँ हाँ ठीक है दादा, ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके दादा। अरे क्या करूं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जो खा रहा हूँ वो पेट में अच्छे से जा ही नहीं रहा, इसीलिए सुबह से थोड़ा टहलील कर रहा हूँ। पेट के कारण बहुत दिनों से कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, और जो दिन बचे हैं कौन जानता है। ये लो, केवल टहलील करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए नीम के पत्तों का कड़वा रस बनाकर लाई हूँ, इसे पी लो जल्दी से। अरे तुम क्या मुझे कष्ट देने पर तुली हो गिन्नी? फिर से नीम का रस पीने के लिए बोल रही हो? हाँ, नहीं तो तुम्हारा पेट कभी ठीक नहीं होगा। अगर अच्छा खाना चाहते हो तो जो मैं दे रही हूँ उसे चुपचाप पी लो। अरे बस कर जाओ अब। अरे तुम थोड़ा रुक जाओ गिन्नी, मैं फिर से 2 चक्कर लगा लूंगा। नहीं नहीं, अब बहुत हो चुका। तुमने सुबह से काफी चल लिया है, अब जल्दी से आकर ये रस पी लो। हाँ गिन्नी, छोड़ दो ना, आज नहीं पीता हूँ। अरे मन नहीं कर रहा। देखो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। जितनी जल्दी ठीक होगा उतनी जल्दी खा पाओगे। गिन्नी, ये कितना कड़वा है। मेरा तो मुंह ही जल रहा है। हाँ, कड़वा खाओ तो ही खून साफ होगा, और खून साफ होने से पेट की बीमारी कम होगी। गिन्नी यही तो, फिर देखो कब से अच्छा खाना शुरू करता हूँ। अच्छा सुनो, आज रोही मछली और पपीते से हल्का सूप बनाऊंगी। तुम्हारे पेट और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद होगा। अरे जो तुम चाहो गिन्नी वही करो, लेकिन इस पेट को जल्दी से जल्दी ठीक करो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ले लो ले लो ले लो, ताजगी से भरी मछलियाँ ले लो। बस कुछ ही बची हैं, मछलियाँ ताजी हैं। बस कुछ ही बची हैं, मछलियाँ ताजी हैं। सस्ते दामों में ताजगी से भरी मछलियाँ हैं। जल्दी आओ, खत्म हो गई तो फिर नहीं मिलेगी। बस कुछ ही बची है, मछलियाँ ताजी हैं। ले लो ले लो ले लो। अरे सुखेंदा, मछलियाँ तो खत्म होने वाली है, मुझे भी एक अच्छी सी मछली दे दो, निकालो। अरे सुखेन, मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो। अरे मुझे भी एक दे दो, खत्म हो जाएगी तो नहीं मिलेगी। निकालो भैया निकालो। हाँ हाँ निकालो। अरे निकालो, हाँ हाँ निकालो। अरे 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 अरे, चिल्लाओ मत, रुको 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 रुको। अरे मैं तुम दोनों को मछलियाँ दे रहा हूँ, देख ही तो रहे हो। बस 4-5 मछलियाँ बची हैं, तुम दोनों को जरूर मिल जाएंगी, है ना? चिंता मत करो। अरे ये क्या हुआ, मैं कब से खड़ा था, तुमने मुझे मछली नहीं दी। सही कह रहा है सुखेन, ये तो मंजूर नहीं है। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगले दिन तुम्हारे लिए अलग से रख दूंगा, ठीक है? आज नहीं मिल पाएगी, समझ जाओ। देखो कितनी भीड़ है, कल मैं अलग से निकाल दूंगा, है ना? ले लो ले लो ले लो, ताजगी से भरी मछलियाँ ले लो। अभी अभी नदी से पकड़ कर लाया हूँ, सस्ते दामों में। शानदार मच्छी, मच्छी है बड़ी अच्छी, मच्छी है बड़ी अच्छी। ले लो ले लो ले लो। ओ, नबीदा मछलियाँ लेकर बैठा है, चलो उसके पास चलते हैं।
ए भैया, कितने में दे रहे हो मछलियाँ? 120 रुपया किलो, बिल्कुल ताजगी से भरी है। अभी अभी नदी से पकड़ कर लाया हूँ मछलियाँ। खाओगे मुंह में घुल जाएगी, इतनी स्वादिष्ट है। हाँ तो ठीक है, मुझे 1 किलो दे दो जल्दी से, लाओ। हाँ, और मुझे भी 1 किलो दे दो, निकालो निकालो। क्या सुखेंदा, तुम्हारी मछलियाँ भी खत्म हो गई? देखो मेरी मछलियाँ भी खत्म होने वाली हैं। हाँ हाँ, अरे मेरी मछलियाँ तो कब से खत्म हो गई। हाँ। अरे अगर आज थोड़ा ज्यादा मछलियाँ पकड़ता तो बड़ा अच्छा होता। क्या करे, कभी पता ही नहीं चलता कितनी पकड़ कर लाओ है। अच्छा दादा, अब मैं घर की ओर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। ठीक है दादा। ये क्या बात है, आज नवी दादा ने तो बहुत मछलियाँ पकड़ी, लेकिन जब बाजार लाया तो आधी मछलियाँ लाया। ओहो हो, ये बाकी की मछलियाँ कहाँ गई? कहीं और बेचने गया है क्या? मुझे इस मामले की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। नवी दादा का चल क्या रहा? हाँ, नगीन काका, नगीन काका, अरे तुम कहाँ हो नगीन काका? क्या हुआ नगीन काका, तुम इस तरह से क्यों लेटे हो? अरे कौन है? अरे ऋषि, देख ना बेटा, 2 दिन से शरीर बहुत खराब है। अरे तू तो 2 दिन से आया ही नहीं। मेरे पापा ने मुझे आने नहीं दिया, मैं आज छुपकर तुमसे मिलने आया हूँ। अरे कल रात बहुत बुखार था बेटा, मैं उठ भी नहीं सका और खाना भी नहीं खा सका। तुम चिंता मत करो नगेन काका, मैं तुम्हें छुपकर खाना दे दूंगा। हाँ। लेकिन तू क्या करेगा बेटा? ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम मुझे कितनी चीजें देते हो, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे क्या दोगे? क्या तुम दवाई ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ये बताओ काका। दवाई कौन खरीदेगा बेटा, मैं पैसा कहाँ से लाऊं? सब जानते हैं कि मैं चोर हूँ, कोई मुझे मुफ्त में दवाई नहीं देगा। ठीक है, मैं शाम को आकर तुम्हें दवाई और खाना दे जाऊंगा। तुम यहाँ चुपचाप लेटे रहना और कहीं जाना मत, ठीक है? ठीक है बेटा, तू जो कहेगा मैं वही करूँगा। अब मैं आ गया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। वैसे अब कैसा लग रहा है मुझसे मिलकर? मैं घर में झूठ बोल कर आया हूँ, अब मुझे जल्दी लौटना होगा, नहीं तो मम्मी फिर से डांटेगी। चलो काका, मैं जाता हूँ। हाँ। अरे गिन्नी, अरे ओ गिन्नी, कहाँ चले गई हो भाई? बाहर आओ, मैं बाजार से वापस आ गया हूँ। कहाँ हो? क्या बात है, आज इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ गिन्नी, आज मछली की मांग बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मछली जल्दी से बाजार में बेचकर वापस आ गया। तो आज तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हुई है। हाँ, कमाई तो वैसे ठीक हुई है, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं। कुल मिलाकर मैं संतुष्ट नहीं। बताओ ना, क्यों? क्या कम दाम पर मछली बेचनी पड़ी? अरे नहीं नहीं गिन्नी, ऐसा नहीं है। क्या है कि मैंने आज ज्यादा मछली पकड़ने का लक्ष्य रखा, लेकिन अंत में जाल डालने पर भी ज्यादा मछली आई नहीं, और फिर बाजार का समय भी निकला जा रहा। डर था कि ग्राहक नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं ज्यादा मछली बेच नहीं पाया। और अगर और मछली मिलती तो बड़ा फायदा हो जाता। हाँ, वो तो तुम ठीक कह रही हो गिन्नी। नहीं, ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं है। जो मिला उसी में खुश रहो। हमारी छोटी सी जिंदगी ऐसे ही चलेगी। अब ज्यादा मछली पकड़ना नदी माता का अपमान करना है। अच्छा ये बताओ, ऋषि कहाँ है? उसे तो मैं देख ही नहीं रहा। थोड़ी देर पहले एक दोस्त के पास जाने के लिए निकला था, कहा था जल्दी वापस आएगा। पापा, तुम बाजार से कब लौटे? अरे बाजार से मैं तो अभी अभी आया हूँ, लेकिन तू ये बता कि तू कहाँ गया था? मैं तो एक दोस्त से मिलने गया था। अब बहुत भूख लग रही है। हाँ, सही कहा।
मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अरे गिन्नी, चलो चलो खाना लगाओ, बहुत भूख लगा है अब तो। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, तुम लोग हाथ मुंह धोकर आओ। पापा, एक बात कहूँ? हाँ बोलना, क्या कहना चाहता है, बोल। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, बहुत जरूरत थी। हाँ, तुझे पैसे चाहिए? ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ये बता कितने चाहिए? ज्यादा नहीं, 200 रुपए। हाँ, 200 रुपए में हो जाएगा। हाँ, 200 रुपए? ए भाई, इतने पैसे लेकर क्या करेगा तू, बोल। पापा, मुझे जरूरी काम है, दे दो ना। हाँ, बहुत जरूरी काम है। ठीक है, ले ले, चल अब खाना खा ले, भूख लग रही है बहुत। चल 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 चल, आजा। डॉक्टर साहब, आऊं? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। और ऋषि, क्या हाल चाल है? बताओ बताओ। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दवाइयों की जरूरत है। दवाई? क्यों, क्या हो गया? डॉक्टर साहब, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए बुखार की दवाई लेने आया हूँ। अरे, कब से बुखार है? कल रात से डॉक्टर साहब, बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हैं बुखार के कारण। ऐसा तो होगा ही, पूरा दिन पानी में घूमा करते हैं तुम्हारे पिताजी। ठीक है, मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ। अरे ओ ऋषि, क्या हुआ? ये दवाई किसके लिए लेने आए हो? वो पापा की तबीयत खराब है मोडल मशाई, इसीलिए। क्या हुआ, कैसे बीमार हुए? हाँ, अरे वो कल रात से बीमार हैं, उनको बुखार है ना, इसीलिए दवाई लेने आया हूँ। हाँ, इस वक्त लोगों का शरीर बहुत खराब हो रहा है। जाओ जाओ, पापा को दवाई दे आओ, जाओ। ठीक है मोडल मशाई, अब मैं चलता हूँ। ओके। काका, फल सब अच्छे होंगे ना? हाँ हाँ, फल में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सब बढ़िया है। हाँ, तो ठीक है, मुझे 1 किलो सेब, 1 किलो नींबू और 1 गुच्छा केले का दे दो। हाँ, दे दो। अरे अरे, इतने फल लेकर कहाँ जाओगे? कहीं नहीं, पापा का शरीर थोड़ा खराब है, इसीलिए फल लेकर जा रहा हूँ ना। फल खाना चाहिए ना। हैं? क्या हुआ पापा को? अरे परसों से बुखार है और बोले फल खाने का मन कर रहा है, इसीलिए फल लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, ये लो। नगेन काका, नगेन काका उठो, तुम्हारे लिए दवाई और फल लेकर आया हूँ, ये देखो। हाँ, मैं ले आया। ये सब तुमसे किसने लाने को कहा? अरे ये सब नहीं लाता तो तुम ठीक नहीं हो पाओगे नगेन काका, दवाई तो खाना पड़ेगा ना। लेकिन तू इतने पैसे कहाँ से लाया? दवाई और फल, ये सब कुछ? अरे मैं पापा से झूठ बोल कर लाया। तुम ये खा लो समय पर, मैं काफी देर से घर से बाहर हूँ, कल आकर तुम्हारा हाल चाल लूंगा। घर देरी से गया तो डांट पड़ेगी। अब हाँ, आज तो ये फल खत्म कर लो और दवाई समय पर ले लेना। अब मैं घर जाता हूँ, ठीक है काका? ले लो ताजी मछलियाँ ले लो, मछलियाँ है ताजी, स्वाद में है मजेदार, ताजी ताजी मछलियाँ ले लो। क्या रे सुखेंदा, अब तो तेरा ही बाजार है, खूब बेच। अरे 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 अरे, अचानक से ये क्या कह रहे हो, मेरा ही बाजार है? समझा नहीं कुछ। अरे क्यों, नवीन दा का तो परसों से शरीर खराब है, बेचारे बीमार हैं, तो तेरा ही बाजार हुआ ना। हैं? शरीर खराब है परसों से? अरे क्या बकवास कर रहे हो? अरे क्यों, उसके बेटे ने कल मेरी दुकान से ढेर सारे फल खरीदे अपने पिताजी के लिए। पूछने पर तो यही कहा पापा का शरीर खराब है, तो बस मैंने दे दिए। तो खराब होगा ना भैया। क्या क्या कहा उसने? नवीन का शरीर खराब है? हैं? हाँ हाँ, यही तो कहा था, अब मैं समझ गया।
मेरा मन कहता है कि नवीन दा के घर में कुछ गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़? क्या बात कर रहे हो? गड़बड़ चल रहा है? हाँ, मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर कल नवीन का बेटा फिर से फल खरीदने आता है तो तुम मेरे पास आना, ठीक है? ठीक है, जैसा तुम कहो सुखेंदा। अब बता, क्या तुझे मछली दूं? हाँ हाँ, और क्या, एक दे दो बढ़िया सी देखकर। अरे जब अच्छी है मच्छी तो क्या सोचना। खो, नवीन तो मछली बेचने आया है। कुछ समझे? ओहो, इसका मतलब तबीयत खराब नहीं था इनका। हाँ, यही तो। अब सवाल ये है कि उसका बेटा फल लेकर क्यों गया था? सोचो सोचो सोचो, अंदाजा लगा सकते हो? अब कोई फल लेकर कहाँ गया, मैं कैसे बताऊंगा दादा? सुनो, अब मैं बताता हूँ। बात ये है कि नवीन दा ने कल नदी से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ी थी। आधी मछलियाँ बाजार में बेचने के लिए लाए थे और आधी मछलियाँ घर पर अपने बेटे को खाने के लिए भेज दी। हाँ, समझ गए माजरा क्या है। हाँ, फिर और कुछ कहने की जरूरत क्या है? मेरा तो मन कहता है कि ये लड़का जब बड़ा होगा ना तो इसका पेट और बढ़ेगा। संभल के रहना बाबू, तुम्हारी फल की दुकान है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ। अरे सुखेंदा, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम ना होते तो मेरा क्या होता, मेरा सारा फल। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, जाकर देखो तुम्हारी दुकान में सब कुछ सही है कि नहीं है। जाओ। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया, क्या हो गया? अरे वो लड़का और मछली वाला सब कुछ खा गए। इसका मतलब वो कल शाम को फल खरीदने के बहाने मेरी दुकान देखने आया था और आज जब मौका मिला तो सारी दुकान लूट ली। ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुरंत नवीन के घर जाना होगा। मोहल्ला मशाई, मेरी तो बर्बादी हो गई। अरे क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रहा है कि बर्बादी हो गई तेरी? अरे इस गांव में पेटू लड़के का आतंक बढ़ गया है। हाँ, बहुत खाता है वो मोहल्ला मशाई। वो नवीन का बेटा है ऋषि। अरे वो बड़ा पेटू हो गया है। उसने मेरी दुकान के सारे फल खा लिए। अब बताओ भला। ये क्या कह रहा? इतना छोटा लड़का पेटू कैसे हो गया? अरे हाँ मोहल्ला मशाई, आप अभी चलिए। मुझे यकीन है कि उसने मेरी दुकान से सारे फल चुराकर अपने घर ले गया होगा। वो मुझे यकीन है, और खा रहा होगा भसक भसक के। अच्छा, चलो ठीक है, चलो देखते हैं। अगर नवीन के बेटे ने ऐसा किया है तो ये तो बहुत बड़ी समस्या होगी। इतना छोटा सा लड़का भला पेटू कैसे हो सकता है? मैं भी तो देखूं ये पेटू लड़का कैसा है। ओ, तो ये हैं। हाँ, ये मेरी दुकान से सारे फल चुरा कर ले गए थे। क्या हुआ दादा? क्या किया मेरे ऋषि ने? हाँ, अरे क्या किया है? अरे तुम्हारा बेटू हो गया है बहुत बड़ा पेटू। मेरे दुकान से सारे फल चुरा कर ले गया है। बताओ भला। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऋषि ऐसा क्यों करेगा? क्या ऋषि सचमुच पेटू है? अरे अगर पेटू नहीं हो गया है तो कल शाम को अपने पिता नवीन के बीमार होने का बहाना बनाकर मेरे दुकान से फल क्यों लेकर गया था? हैं? खुद खाए होंगे। अरे नवीन तो आज बिल्कुल हष्ट पुष्ट दिख रहा था, बिल्कुल ठीक। ऋषि, सच में तू कल बाबा की बीमारी का बहाना बनाकर फल लाया था? हैं? अब बोलने की ताकत नहीं रही। अब मेरे सारे फल खराब कर दिए। अब क्यों खराब किए? बोल। मैंने कुछ नहीं किया काका। अरे 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 अरे, ये बंदरों का झुंड कहाँ से आ गया? रेशमा, तुम्हारे घर की सारी सब्जियां चुरा कर ले गए। देखो देखो देखो, उनके हाथ में तो बहुत सारे फल भी हैं। ओहो, ए भाई देखो, क्या ये तुम्हारे दुकान के फल नहीं है क्या? अरे हाँ, मोड़ल बाबू, ये तो हमारे ही दुकान के फल हैं। इसका मतलब ये वही बंदर हैं जिन्होंने मेरी दुकान को बर्बाद कर दिया।
अरे तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो। ये बंदरों का झुंड तुम्हारी दुकान को खोलते ही सारे फल चुरा ले गया, और तुम भला इस बेचारे छोटे से लड़के को दोष दे रहे हो, हैं? बेटा को पेटू कह रहे हो। बताओ भला, ऐसा कोई कहता है क्या छोटे बच्चे को? वही तो मैं सोचूं, ये पेटू कहाँ से हो गया। मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे चुप रहो तुम, गलती हो गई बेशरम कहीं के। चलो यहाँ से, एक छोटे से बच्चे को डांट रहे हो। अगली बार ऐसा किया तो तुम्हारा क्या होगा मैं बताऊं अभी। चलो, ये मैं तुम दोनों को बाद में दिखाऊंगा क्या होगा। अब कभी भी खुद गलती करके छोटे बच्चे पर इल्जाम मत लगाना, बेशरम कहीं के। चलो बेटा ऋषि, तुम कुछ मत सोचो, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिला दूं, ठीक है? उदास मत, हम चलते। चलो। हाँ चलो, अब तो मैं बच गया। कहीं मेरा नाम तो अब मच्छी वाले पेटू लड़के के रूप में ना हो जाता। वो तो बंदरों का झुंड मुझे बचा ले गया, नहीं तो ये तो मुझे पेटू ही समझ रहा था। और फिर पूरे गांव में सब लोग कहते मच्छी वाले का लड़का पेटू। अरे भगवान, बच गया मैं तो। सब ठीक हो गया, लेकिन तू जो कल बाबा के नाम पर फल लेकर आया था, वो कहाँ गए? अरे क्या है ना माँ कि नगेन काका बहुत बीमार हैं, इसीलिए मैंने उन्हें थोड़ी सी अच्छी चीजें खिलाने का सोचा और डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर उन्हें दे आया। नगेन? वो नगेन चोर? और तू उसके साथ दोस्ती करता है? नगेन काका मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जो कहता हूँ वो मुझे दे देते हैं। वो मुझे चोरी छुपे बहुत सारी चीजें खिलाते हैं, इसीलिए मैं उनके मुसीबत के वक्त उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। अच्छा चलो, फिर आज का खाना नगेन काका के लिए तू ले जा।